निरालंब उड़ती है, उसका कोई सड़क नहीं बना हुआ है, निरालंब उड़ती है। ऐसे सूरत को यानी पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ाइए और ब्रह्मांड से फिर उड़ाइए उसको, फिर ब्रह्मांड के पार ले जाइए, तो उसका है निशाना। जैसे पक्षी यहाँ जमीन पर बैठी है, वो पहले निशाना लगाती है कि हमको इसी डाल पर जाना, तो यहाँ से उड़ान भरेगी, पंखे के बल पर उस डाल पर जाकर बैठ जाएगी, बीच में पेड़ डाल कुछ पकड़े ना, उड़ कर जाएगी। तो कबीर साहब की साधना सूरत से उड़ करके जाना है, शब्द सूरत का मेल है, तो वो निशाने की है। तो निशाना मारे कोई संत सुजान, अरे कोई बेला चाहे संत हो चाहे भक्त हो, जे निशाना मारे वही संत है। वहां गिरस्ती विरक्ति की बात नहीं है, लेकिन निशाना लग जाए, निशाना कोई मारे संत सुजान। मूल बार मूल कमर गणपति को बासा, गणेश जी की गोबर का क्यों बनाए जाते हैं, गोबर का गणेश क्यों बनाए जाते हैं कि उनका टट्टी के रास्ते पर ड्यूटी है, यानी उस दरवाजे पर उनकी ड्यूटी है कि मल आवे तो दरवाजा खोल दीजिए, अब मल निकल जाए तो दरवाजे को फिर बंद कर दीजिए, ये उनकी ड्यूटी है। इसलिए गणेश का स्थान, इसलिए गणेश गोबर के बनाए गए। लेकिन भाई अब अनजाने में आदमी पूजता, बेसमझ में पूजता है। तो मूल द्वार गणपति को बासा, लिंगी ब्रह्मा जान, ब्रह्मा और सावित्री का लिंग स्थान पर वास है। बिना दोनों के मिले, लिंग और भग बिना दोनों के मिले सृष्टि नहीं होती है। उस लिंग के द्वारा सृष्टि का संचालन होता है, वही ब्रह्मा सावित्री का स्थान है। नाभि कमल में विष्णु, विष्णु जो आप खाते पीते हैं, उस स्थान, उस पूरे भोजन को यहाँ से निचोड़ करके अब पूरे समान रूप शरीर में नसों में पहुंचाते हैं, ये विष्णु का काम है। मूल द्वार गणपति को बासा, लिंगी ब्रह्मा जान, नाभि कमल में विष्णु विराजे, तीन तार एक मान, यहीं से तीन तार इंगला पिंगला सुखमना नाभि से चल रहा है, तीन तार एक मान। तो कंठ कमल, हृदय, हृदय में शिव शक्ति का वास है। शंकर जी पार्वती का वास कहाँ है? हृदय में है, हृदय स्थान उनके हैं, कंठ सरस्वती स्थान। तो देखा यहाँ अधवा में गावत की सुने हो गया, हाँ, कि ढोल टांग दे अब खूंटी में, हाँ, सरस्वती माई दिव्य से हो हट जाए, अब यही कुल कहा थी। तो गावत की सुमिरा थी, अब जो हटावल लागत सब स्थान हटा देती। तो सरस्वती का काम क्या है? यहाँ कंठ से 5 अक्षर पैदा होते हैं, 5 अक्षर पैदा होती, का खा गा घा अंगा, ये 5 अक्षर जो है कंठ से पैदा होते, 5 अक्षर कंठ से पैदा होता है। और ये करे ऊपर चा छा जा झा, यहाँ तारू से पैदा होता है, टा ठा डा ढा आरा तारू से बनता है, ता था दा धा, ये अक्षर जो है दांत जीभ लगती है। अब पा फा बा भा मा, ये 5 अक्षर ओठ से बनता है, 5 कंठ से बनता है, 5 ओठ से बनता है, 10 अक्षर तारू से बनता है, अब 5 अक्षर दांत से बनता है। या शून्य से बनता है, रा जीव से बनता है, माँ ओठ से बनता है, या रा ला वा सा खा सा हा छत्र ज्ञ। तो ये 36 व्यंजन होता है, 36 व्यंजन और 12 स्वर,
16 स्वर होते हैं, 4 स्वर व्याकरण के होते हैं, जैसे अ आ इ ई उ ऊ, यही 12 स्वर हैं और 4 स्वर व्याकरण के हैं, लिल्ली और रिर्री। जो ने तो अगर री लिखेगी भा तू ही रिर्री से लिख दे, रिद्धि लिखेगी भा तू ही से लिख दे, व्याकरण का अक्षर है, सिद्धि लिखेगी हो तू ही से लिख दे। तो ये 52 अक्षर होता है, तो 52 अक्षर जीव धारा आदि अक्षर जिभ्या से 52 अक्षर बंधुओं जीव से प्रकट होते हैं, ओठ कंठ से प्रकट होते हैं, ओठ कंठ लागे नहीं और जिभ्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु को जो लखे सोई हंस हमारे। तो वो वस्तु बंधुओं निशाने की है, निशाना कोई मारे संत सुजान, तो बंधुओं वह है विहंग मार्ग। विहंग मार्ग, विहंग कहते पक्षी को, तो पक्षी उड़ करके जाती है, उसी तरीके से आप अपने आत्मा को यहाँ से अपनी सूरत को 10वें दरवाजे पर उड़ा के ले जाइए। 10वें दरवाजे के ऊपरी भाग से, निचले भाग से निरंकार की धुन हो रही है, त्रिपुटी में प्रकाश हो रहा है, भंवर गुफा में अनहद बाज रहा है, ये सब आपको ब्रह्मांड के अंदर से हो रहे हैं। लेकिन वह एक शब्द जो अखंड शब्द है, जिसके लिए कभी साहब ने निशाना मारने को कहा है, वह निशाने का जो शब्द है वो बाहर से आ रहा है, उसका कब से वो गरज रहा है और कब तक होगा उसका कोई आदि अंत नहीं है। और वह एक रस, कभी वो टूटता और न कभी जुटता है, सदैव काल एक रस बचता रहता है। वही शब्द हमारा स्वरूप है और उसी स्वरूप में पहले हम रहे, हमारी आत्मा उसी के सानिध्य में रही और शब्द हमसे छूट गया। निरंजन के बहकाने से, निरंजन माने मन, मन के बहकाने से हम प्रकृति मंडल में आ गए और यहाँ 5 आनंद ले रहे हैं। रूपा आनंद, रूपा आनंद आंख का आनंद, आंखी के आनंद ले दही कि अगर केहू के मेहरारू करिया होए तो का पसंद न होए, कहे कि हम देख ले तो बिया करब, तो रूपा आनंद, शब्द आनंद, कानंद का आनंद। केहू की अगर आप प्रशंसा करते हैं, 100 बार प्रशंसा कर जावा कि आप बड़े धनी, बड़े मनी, बड़े परिवारदार हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े लायक है, सब कह जावा, लेकिन एक बार कह दे कि तू बड़ा चूतिया है, तब तो 100 गण कहा जैसे लड़का 19 डंडी भर रहा था, एक डंडी जान लगती, एक गुल्ली जान पिछू में चली, कहे 19 जड़ गई। वही तरीके से सब में प्रशंसा करा और एक बार कहे चूतिया है, तब तो कही कि हम चूतिया हो, तू चूतिया है, तुरंत उलट जाएगा। तो कान जौन बा, कान प्रशंसा सुनना चाहता है, आंख जो है इसका भोजन रूप है, रूप को लेना चाहता है, कान प्रशंसा सुनना चाहता है, नाक सुगंध लेना चाहता है। जहाँ अगर फुलेल पुष्प वाटिका महकता होगा, अगर बत्ती महकत होए हुआई होए कि कितना बड़ा निकुरा हो जाए कुल हमहिन सूंघ ले, लेकिन अगर कदर टट्टी गंधाए लागत है तो वह जान लगे निकुरा दवाई इंजाज है कि निकुरा न हो तो ठीक रहा। खट्टा मीठा चरफरा और सब रस जिभ्या ले, चोरन कुटिया मिल गई तो पहरा के कर दे। यानी खट्टा मीठा चरफरा जो 6 प्रकार के भोजन है, खटरस व्यंजन है, इसको जान ल कि जीभ रानी खाती पीती हैं, लेकिन ऐसे उनका संतोष नाई भा, तो कहें कि हे आई अंडवा लगते तो अंडा ले आए, कल के भोग जीभी बटा दें, तो संतोष नाई भा, तो कहें कि हे अरे जवन जैसे अंडवा बनत मुर्गिया, तो मुर्गिया ले आए हो काट पीट के तावा तल के हो खाए हैं, तब संतोष नहीं था। यानी जितना देश का महिला सुअर जीवन बा, देश का महिला आखी के देखवे खात है,
ओका मनई जी उधाई के स्वाद लेता। हाँ, मछली जौन बात ठुक गया तुरंत चाट ले, ओका मनई जी भी उधाई के स्वाद लेत बा। अब मुर्गी जौन बा वो कुल नानी बिसेड़त रहा था कि कौनो प्रकार के जानवर जो है बिना मैला के मुसलमान के यहाँ बा कि कहा गवा कि जो मैला न खाता हो। मैदा खाने के नाते सुअर अपवित्र कर जमीन पर गिरा दी गई। गेहूं का नाम पहले गंडक था, पहले गंडक था। आदम हव्वा को खुदा ने रखवारी दिया था बेश्त में, 56 प्रकार का मेवा मिठान लगा करके रखवारी दिया कि इसको रखाओ। और शैतान पैदा हुआ। शैतान जब आया तो कहा कि आप रखाते हैं खाते नहीं क्यों? कहें भाई आदेश नहीं है। कहें कैसे न आदेश, खाओ तुम। तो खाए लागे तो खाओ खाएं गंडक, तब पीसे के परत नहीं रहा, फल होत रहा खाएं। जो गंडक खाए ले हैं तो टट्टी लाज, बैकुंठ में टट्टी लगी तो आदम ने क्या किया कि टट्टी की है न सुअर बनाए मैला खाए बरे। तो तब तक खुदा प्रकट हो गए, कहा तोबा ये क्या है? तो बताए जी सब। तो आदम को हव्वा को गेहूं को सबको जमीन पर गिरा दिया। अब गेहूं खेत में बोना पड़ता है, फिर काटना पीटना पड़ता है, सब पीसना पड़ता है, सब खाना पड़ता है। तो आदम हव्वा को नापाक कर दिया, सुअर को नापाक कर दिया। इसलिए मुसलमान सुअर नहीं खाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैला के खाने से सुअर नापाक हो गई। हाँ, तो जितने जानवर मैला खाते हैं, छेड़ी बकरी गाय भैंस ऊंट गधा सब मैला खाते हैं, सब नापाक है, कोई पाक नहीं है। अब पाक है तो मनुष्य है, मनुष्य मैला नहीं खाता है तो मनुष्य पाक है। मनुष्य की मांस कोई खाता नहीं है, जानवर की मांस खा लेता है। तो ये गलत काम है, अपने कुरान के हिसाब से काम नहीं होता है। कुरान में ऐसा बात लिखा नहीं गया है कि मुर्दा खाना चाहिए, तो मुर्दा खोरी लिखा हुआ है कि जो जानवर मरा हुआ खाता है वो मुर्दा खोर है। तो बंधुओं, इस जीव का स्वाद हो, जीव के स्वाद के लिए सारा संसार परेशान। और स्पर्श के लिए पांचवी इंद्री जो है स्पर्श है, चमड़ा। चमड़ा के लिए परेशान इस वास्ते है कि माता पिता के संघर्ष से दो चमड़ों को रगड़ा गया तो बीज खलित हुआ, और बीज के साथ आत्मा गई। यही आत्मा जो इसमें बोल रही वही आत्मा उसमें गई बीज के साथ, और बीज के साथ सूक्ष्म चोला लेकर के गया। शब्द स्पर्श रूप रसगंध और चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये नव तत्व का चोला सूक्ष्म है जो बीज के साथ गर्भवास में गया। और उसके साथ उसी हिडोले में बैठकर आत्मा गई। और वहां जाने पर 25 प्रकृति का चोला लेकर के आया, यानी 5 तत्व 25 प्रकृति बनकर आई। तो आकाश से 5 प्रकृति बनी, काम क्रोध लोभ मोह भय, ये आकाश की प्रकृति है। और वायु की प्रकृति चलन बलन धामन सपोरन पसारन, ये वायु की प्रकृति है। वायु से अग्नि है, अग्नि की प्रकृति 5 बनी, आलस नींद भूख प्यास जमुआई। अग्नि से जल प्रकट हुआ तो जल से 5 प्रकृति बनी, लार मूत बीज खून पसीना। और पानी से पृथ्वी बना तो हार चाम मांस रोम नाड़ी, ये 25 प्रकृति का चोला लिया। और 10 इंद्रिय उसमें बनी, 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय। अरे सूक्ष्म लेकर के माँ के पेट में गया, अब स्थूल लेकर के उसमें से वापस आया। अरे जाते समय बाप बन करके गया
और बेटा बन के फिर आया। बेटा बन के आ, पिता रूप होए जाय समाई, अब पुत्र रूप होए प्रगटे आई। तो वो बाप बनकर की यही आत्मा उसमें गई और बेटा बनकर फिर आई। तो उनके कहा भैया बेटवा भा बेटवा भा बेटवा भा बेटवा भा, लेकिन अपने गाय अपने आवत बा, अपने वहां से निकला। तो अब चमड़े के संघर्ष से ही उसके अंदर गया। अब फिर चमड़े की थैली में ही आया, चमड़े की थैली से निकला। अब फिर यहाँ जो मिला, चमड़े की सेवा किया, नाउन कहाइन आई, चमाइन आई। तो चमड़न का नहाए धोवाए, तेल बुकवा जमन लगाए चमड़े का। ये नाक दांत आए, हुआ तो चमड़े से चिपकाए नहीं। महतारी चमड़े से चिपका रहे, बहन चमड़े से चिपका रहे, भौजाई यानी इत्यादि जो लोग आए, सब भाई बंधु जितने हैं सब चमड़े से चिपकाते चले गए। अब चमड़ा से चिपकाते चिपकाते उतना इतना अभ्यास बन गया कि हमेशा ही वो चमड़ा से चिपकना चाहता है। लेकिन 12 बरस तक माँ बेटा एक चारपाई पर चिपक सकते हैं, 12 बरस के बाद माँ बाप महतारी बेटा एक चारपाई पे चिपक नहीं सकती। बहन भाई जब एक चमड़े के साथ सो रहे थे, वो भी 12 बरस के बाद अलग हुए। तो जब 12 बरस के बाद चमड़ा छोड़ देगा, तब उनके चमड़ा मिलवे के बहुत बड़ी जोश बढ़ी कि कैसे चमड़ा मिलाई, कहा सब महतारी बहन भौजाई सब चमड़ा छोड़ दी। अब जवानी 12 बरस तक सब रगड़ते रहे। उसके बाद जब छोड़ दिए तब गली गली में घूम रहे ला। जब गली गली में घूमने लगे थी भैया को उनका बियाह कर दिया। तो बियाह हो गया तो कैसा कहा चमड़े का, चमड़ा से चमड़ा चिपक गया और करीब 80 बरस तक चमड़ा चिपकता है। उसके बाद चमड़ा फिर छूट जाता है कि वो आंखी से दिखात ना है, काने से सुनात ना है, निपुरा से सुगात ना है, दांत गिर जाता है, उससे रस नहीं मिलता है, चमड़ा सब झूल जाते हैं, उससे स्पर्श नहीं होता है। तो कहन कि भैया हम तो बढ़ के बटौना कायम रही थे, अब बूढ़ा जौन बात छोटकाए में रहा थी, तो अगले 80 बरस ना ही अलगव जीव है। अब बुढ़ाई गांव जो चमड़ा नहीं चिपकत तो अलगव जीव होगी। हाँ, तो ये स्पर्श की इंद्रिय हो, यही 5 इंद्रियां हैं जिसके कारण यह जीव आत्मा फंसा है। स्पर्श इंद्रियां, ये 5 इंद्रियों में फंसा हुआ है। अब ऐसे सिद्धांत चल गए जैसे कहें कि सिया राम में सब जग जानी। तो वहां स्त्री पुरुष को 2 रूप है, एक स्त्री का रूप बनाया गया, एक पुरुष का। कहाँ बनाई गया, इच्छा नहीं बनी। अभी तक परमात्मा की भक्ति करने की इच्छा नहीं हुई। तो यही भजन हमारे महात्मा जी ने गाया था, 5 सखी के संग में हिलिन तू भरने गई पानी, और संग की सखिया दूर निकल गई तू धन कहाँ कौन। यानी 5 सखी, 5 इंद्रियां, आँख कान नाक जीभ, ये सब तुमसे दूर चली गई। और इन्हीं के साथे दिन में तू पानी भरते रहे और शाम हो गया सब छोड़ दिए, बुढ़ाई दान सब छोड़ दिए। तो ये भैया वो संगत करा कि जमन कहो छूट गई ना, उससे संगत कीजिए। जो अखंड शब्द हो रहा है परमात्मा की जो आवाज, उसे आप सुने अपनी आवाज के चक्कर में ना है। आपकी आवाज 52 अक्षर की है, वह आवाज परमात्मा की स्वयं की आवाज है, उसी आवाज को सुनना भजन है। जो निसीम देश से आवाज आ रही है वो अखंड धुन हो रही है, उस अखंड धुन को सुनना ही भजन है। उसी से अपने को जोड़ देना मुक्ति है, उसमें अपने को जोड़ देना ही मुक्ति। और कोनो मुक्ति संसार में नहीं, जो वेदांत की मुक्ति है वो अलग की बात है। वो सामीप, सारूप, सायुज्य, सारूप, ये 4 प्रकार की मुक्ति। स्वरूप जैसे हम साधु है तो साधु हो गया, स्वरूप मुक्ति है। समीप
जैसे हमारे बैकुंठ में जाना, बैकुंठ में भगवान के लगे चला गया, बैकुंठ हो गया। सायुज ज्योत में ज्योत समा जाना, साल लोग बैकुंठ में चले गए। तो ये चार तरह की मुक्ति वेद की है और चार ही पदार्थ वेद में बताया गया, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चार ही पदार्थ है। तो कबीर साहब ने ये कहा इस पर कि पंडित सोच कहो समझाई और जासे आवागमन नसाई, अर्थ धर्म और काम मोक्ष कहो कौने दिशा बरसत भाई, उत्तर दक्षिण पूर्व की पश्चिम स्वर्ग पताल की माही, अब बिना गोपाल ठौर कतही नहीं नर्क जात दो काहीं। गोपाल का मतलब राम कृष्ण से नहीं है, गोपाल से मतलब आत्मा से है। गो नाम इंद्री, पाल नाम आत्मा। अरे इंद्रियों का, इंद्रियों किसके संयोग से रह रही? आत्मा से। आत्मा अगर निकल जाएगा तो इंद्रियां कोई काम नहीं करेगी। तो इसलिए गोपाल बिना गोपाल ठौर कतही न नर्क जात धोकाएं, अनजाने को नरक स्वर्ग है, हर जान को खाएं। यानी अनजान आदमी के लिए नरक स्वर्ग है, लेकिन हर जाने को नहीं। जिसने गुरु को जान लिया उसके बड़े नरक स्वर्ग नहीं। अजय डर से भव लोग डरत हैं, तो डर हमारे नहीं। पाप पुण्य की शंका नहीं, नरक स्वर्ग नहीं जाही। अब कहे कभी सुना भाई साधु, जहाँ का पद है वही समाही। जहाँ का पद है, आत्मा का पद क्या है? सार शब्द है। सार माने सत्य और शब्द माने आवाज। जो आवाज अपने आप होती है उसका नाम है सार शब्द। उसी के छत्र छाया में आत्मा पहले रही। अब जब तक वहां नहीं पहुंचेगी तब तक मृतलोक के छुटकारा नहीं पाएगी। इसलिए चाहे वो निगुड़ा हो, चाहे भक्त हो, चाहे संत हो, मामा केहू का लगावा नहीं जबा। बहुत से आदमी कह दिए कि अरे भाई का हमसे सबसे कहा था, कभी शायद तो साधु से कहा था। लेकिन काहे कभी सुनो भाई साधो, अने उमा भाई सब लागबा। काहे कबीर सुनो भाई, भाई क्यों कहा है कि ये सब आत्माएं जो हैं वो अमरलोक की बाती हैं, सब एक भाई के समान रहती रही। अब अमरलोक से चली आई, सब शरीर धारण कर ली तो जन्म और मरे के दुख में पड़ गई, आवागमन के चक्कर में फंस गई। इसलिए कबीर साहब कहते कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, यानी उसकी साधना करो। सबको जितने हमारे भाई हैं, जितने हमारे लोग के वासी हैं, सब आए हैं, सबको मिलकर साधना करो, अपने को फिर से वहीं पहुंचा दो, आवागमन से छुटकारा पा जाओ। बाकी और बाह्य आडम्बर से कुछ होगा नहीं। इधर सब आडम्बर है, आडम्बर में सारी दुनिया फंसी बा। जो बहुत बढ़िया ये मंदिर भाई खूब बढ़िया बनाई जाए तो यहाँ के आदमी हाँ देखा यही गए भाई, वहाँ बहुत बढ़िया मंदिर बना बा, सोने चांदी के मंदिर बना बा, देखो यही चोर गई खुद उठा ले गई। तो इसलिए बंधुओं, जो इसमें आत्मा है वही आत्मा ही मंदिर का राजा है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये मन मंदिर जो बना हुआ है 5 तत्व 25 प्रकृति का, इसमें तेरे पूजन को भगवान इसी से जान लगे पूजा हो सकती है। पूजा का मतलब साधना, साधना ही शरीर से हो सकती है। मंदिर मस्जिद में बैठकर साधना नहीं होगी। यही मंदिर है, यही मस्जिद है, इसी में बैठ करके आप साधना कर सकते हैं, घंटा 2 घंटा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, सब साधना करे, उस आवाज को सुने। जेकर जानकारी हो वो तो सुनवाई करे, लेकिन जेकर जानकारी ना न जान ले, जान के उस वस्तु को सुने, आडम्बर को सब छोड़े। आडम्बर से कोई कल्याण नहीं होगा। इसलिए बंधुओं, अब ज्यादा हम न कहेंगे, क्योंकि जो बात रही माँ सबके समक्ष। अच्छा, तो अब आप सब
इस बात को ग्रहण करें, अपने अपने घर जाइए तो कम से कम 3 बजे रात को 3 बजे रात को उठिए। अगर आपको टट्टी पेशाब उसमें आ गया तो आप टट्टी पेशाब करके बैठे और साधना करें, ध्यान लगाएं। उस ध्यान में जो धुन हो रही है, क्योंकि वहाँ धुन एक तो ऐसी हो रही है कि जैसे आकाश सनसन, आकाश की धुन सनसन। कहीं आप बैठ जाइए वहीं तो कहा कि भैया अरे यहाँ से बिल्कुल सनसनाहट बा, तो आकाश का धुन सनसन है, वायु का धुन खटखट है, अग्नि का धुन धाधा है, पृथ्वी का धुन भुक भुक है और पानी का धुन चुलचुल है। ये पांचों शब्द जो हैं आपस में टकराते हैं, टकरा करके दशनाद हो जाते हैं, उसे कहते हैं अनाहत। तो आज का गुरु लोग जो है वो ऐसा करते हैं कि आंख दबाएं तो जो प्रकाश बाहर दिखाई पड़ रहा है वो प्रकाश आपको अंदर में दिखाई पड़ा। जब दिखाई पड़ा, जिससे हम 3 लोग 14 भुवन देख रहे हैं, उसको जब बंद कर ले तो अंदर हो गया, तो अंदर में लाइट हो गई। तो वह लाइट क्या है? आकाश का रंग श्याम काला, जल का सफेद, वायु का हरा, पृथ्वी का पीला और अग्नि का लाल। ये 5 रंग हैं। पांचों रंग आपको दिखाई पड़ने लगे और आपस में मिलकर टकराने लगे, झिलमिलाने लगे, तो वही झिलमिल ज्योत बन जाती है। यानी उससे भी आप साधना करते हैं, उस साधना को करें तो वो सिद्धि का स्थान। लेकिन ये सब डांटने के बाद साहब की जो साधना है उसमें सिद्धि नहीं है। यानी सिद्धि में सब दुनिया भूली और करामात को माने और सार शब्द जो निर्विकार है तहाँ न सिद्धि रहने। वह सार शब्द में एक सिद्धि मुक्ति करे ता सेवा, और सार शब्द का खेल निराला समझे गुरुमुख भेवा। यानी गुरुमुख भेव समझने में आएगा। लेकिन भाई कोई जानकार गुरु मिल जाए, उसको साधना बताए तब तो हो सकता है। ना तो आडम्बर की तरफ सारी दुनिया भाग रही है, हम भी भाग रहे हैं, खाने पीने की तरफ हम भी भाग रहे हैं, रोटी कपड़े की तरफ हम भी भाग रहे हैं कि कितना हमारे चेला हो जाए, कितना हमार मान मर्यादा हो जाए, कितना पैसा हम पे चढ़ जाए। हम वही चक्कर में ही कौने परदेश में जाए, कौने देश में जाए जहाँ हमका खूब रुपया मिले। और साधना की बात तो बंधुओं हमसे भी दूर। साधना की बात जो है हम छोड़ बैठे हैं, हम 3 लोग की माया पकड़ने के लिए सब लगे। अब आज साधु सन्यासी हो तो जरूर जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, लेकिन कब होते हैं? घर में भाई खटपट, तो चल बाबा के मठ पर। अब बाबा देहन रोटी तो काट देहन चोटी। अब बाबा मांगन काम तो कहें कि हम तो रमता राम, कहें यह सब करे हो, तोहार खेती करे हो, तोहार भैंस गाय खियावे हो, झाड़ू मारे हो, बर्तन मारे हो, भोजन बनवे हो, तो घर कहाँ छोड़ दे? कह के सब बहकाए दे कि यह सब करे हो तो का करे। लेकिन भाई छूटा तो घर द्वार छोड़ी आया, सब कुछ छोड़ी आया, लेकिन भोजन नहीं छोड़े। जमन मुख्य बात रहे उसको छोड़े नहीं। अब भोजन जमन बात तो करते ही है, तो जब भोजन करता है तो उस भोजन के द्वारा भोजन के लिए प्रबंध करना ही पड़ेगा, और उसके लिए टट्टी जाना ही पड़ेगा, और फिर हाथ से टट्टी धोना पड़ेगा, कपड़ा साफ करना पड़ेगा, तो भजन क्रिया हुई।
इसमें दूसरे की क्रिया क्या है? तो इसलिए बंधुओं, अब देखिए हमारे साहब, अच्छा तो कहाँ के मास्टर साहब हो? अच्छा अच्छा आगे। तो बंधुओं, इसलिए ये चार मार्गों से जो गुजरना है वो सिद्धों का। पांचवा मार्ग जो कबीर साहब का है, निशाने का, उस निशाने पर आप लोग जाइए, अपने अपने गुरु से, संतों से उसकी पहचान कीजिए कि वो शब्द क्या है, वह नियक्षर है, और उसी शब्द को पकड़ने की कोशिश सब करें। उसमें ना तो माला गुलाना है, न मंदिर मस्जिद में जाना है, न गंगा नहाना है। बाह्य आडंबर से कोई मतलब नहीं है, चाहे नहा धो करके भी साधना कर सकते हैं। अरे साहिब रुका, देखिए पहले